किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका टेक किसान फार्मर ऑटो चैनल पे। भाइयों आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और वीडियो है हर्बिसाइड पे। काफ़ी नामचीन कंपनी है, पुरानी कंपनी है। उसका हर्बिसाइड हम यूज़ करते हैं और उसकी वास्तविकता जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इसके रिजल्ट कैसे हैं कैसे नहीं है। और आप देख सकते हैं हर्बिसाइड के तौर पर जो घास के नाम पे हम करने जा रहे हैं, घास कौन कौन से हो रहे हैं ये देखो। ये मकड़ा घास जम रहा है, मोस्टली जो इसमें ज़्यादा मुख्य रूप से घास देखने पा रहे हैं मकड़ा घास है। दूसरा ये पनिहाड़ा घास होता है, ये बेल की तरह फैलता है भाइयों। तो खेत में पूरी तरह से भरा पड़ा है और इस खेत में मिट्टी चढ़नी है। अभी तो थोड़ा सा टाइम और लेंगे हम। अच्छा चल रहा है खेत में कोई शिकायत नहीं है। बाकी घास की शिकायत बहुत कैडी करके है और इसके साथ साथ दिखाता चलूँ, एक दो बेल वगैरह भी इसमें जम रही है। मोस्टली मकड़ा घास है, चौड़ी पत्ती का, नेड़ी पत्ते का, हर तरह घास है। और नाम चारे को है वैसे तो, पर है इसमें थोड़ा सा मोथे का प्रभाव भी थोड़ा सा है इस खेत में। आप देख सकते हैं थोड़ा बाहर का पोर्शन ही मैं दिखाऊँ, बाहर की तरफ भी अच्छा खासा घास जमा आपको दिख रहा होगा। यो काट रखा है चारा काटने वालों ने। अब जो हम लगा रहे हैं, किस तरह से लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके फ़ायदे क्या है या फिर नुकसान वगैरह क्या है, उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम। अब चलते हैं भाइयों सीधा अपने केमिकल की तरफ। तो भाइयों अब आ गए हम अपने कार्य क्षेत्र में। टंकी पेट्रोल वाली ले रहे हैं, इस पास सिंपल टंकी लेकर आए हम। शायद उसकी स्पीड कहीं ज़्यादा हो तो इसे थोड़ा सा हमने स्पीड कम कर ली। और ये टंकी होगी आपकी होगी करीब 15 लीटर की टंकी होगी, ठीक है जी। और मेन साल्ट जो हमारा है, मेन साल्ट हमारा जो है हर तरह का जो घास लगभग लपेट देगा। बात कर रहे हैं वैसनिट कंप्लीट की, वैसनिट कंप्लीट बासफ की पुरानी कंपनी। ये करीब 350 साल पुरानी कंपनी है। काफ़ी चीज़ों में डील करती थी पहले ये, अब ये हर्बिसाइड में भी डीलिंग कर रही है। ये बासफ की वैसनिट कंप्लीट होगी आपकी। और ये तो होगी हमारी कंप्लीट घास जो आपका लेगी। कंप्लीट का मतलब होगा वह कंप्लीट ही कर देगी काम। मगर एक चीज़ सोचनी है, इसमें हम मिला रहे हैं पायरिजोसल्फिरान मिला रहे हैं, पायरिजोसल्फिरान मिथाइल मिला रहे हैं इसमें। और इसकी वजह है ये कंप्लीट घास तो सारे ले लेगी, बाकी ये मोथा वगैरह कुछ नहीं शेड है, ठीक है जी। मोथा वगैरह नहीं शेड है। और साथ ही साथ इसमें ले रहे हैं हम करीब 125 ग्राम मैट्रिक्स के लगभग ले रहे हैं। तो 2.5 बीघा पोर्शन तो मेरा ये हो गया। और 1.5 बीघा सामने की तरफ खड़ी है, थोड़ी पिड्डी खड़ी है, पत्ती की पिड्डी है भाई, उसमें भी करनी है। थोड़ी सी दवाई हमारी बच भी जाएगी। तो ये मिलाने की क्या वजह है, ये भी मैं थोड़ा सा एक बार कंप्लीट कर दूं, फिर इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं भाइयों। अब फिर से वापस खेत में आगे। अब बताता हूँ आपको मैट्रिक्स मिलाने की अलग से ज़रूरत क्या पड़ी। अलग से ज़रूरत ये पड़ी, कंपनी की रिकमेंडेशन जो है, कंपनी बोलती है 2 से 3 पत्ती का ही, यानी कि जब छोटा छोटा ही खरपतवार छोटा छोटा आपका हो, उस समय ही आप इस दवाई को करें तो ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। पर अगर घास आपका बढ़ गया, ज़्यादा लंबाई ले गया, अब आप देखो ये मैं थोड़ा सा तोड़ के दिखाता हूँ। अब इसकी इतनी ज़्यादा लंबाई होगी, ज़्यादा लंबाई घास होगा, इसे सारे को कम्प्लीटली लपेटने के लिए इसमें एक साल्ट अलग से मिक्स करना पड़ रहा है। और उस साल्ट का नाम है आपका मैट्रिबुजिन जिसे बोलते हैं। मैट्रिक्स मिलाने की वजह यह है, अब इसे ये समूल नष्ट कर देगी लगभग। पूरी उम्मीद है रिजल्ट के साथ ही वीडियो देंगे, कर पे वीडियो एस्केप मत करियो, रिजल्ट के साथ ही पूरी वीडियो आपने मिलेगी। तो भाइयों अब आ गए हम फिर से वापस वहीं पे जहाँ पे हम थे। ये देखो ये हो गया आपकी मैट्रिबुजिन 70% WP, ठीक है जी। 100 ग्राम ये होगी। और करीब ये भी वही है मैट्रिबुजिन ही है भी, ये करीब 25 ग्राम के करीब होगी। 150 ग्राम के करीब पड़नी थी, पर थोड़ा कम थी, कोई बात नहीं, कम ही काम चला लेंगे। और 2 पाउच हो गए हमारे पायरिजोसल्फिरान। मुत्था वगैरह अगर खेत में है तो मुत्था को भी समूल नष्ट कर देगी। और इसकी पैकिंग की बात थोड़ा मैं करूँ, ये करीब 80 ग्राम होती है एक पाउच में। 80 160 ग्राम हम मिक्सिंग कर रहे हैं इसमें। और 125 ग्राम होगी अपनी मैट्रिबुजिन। और ये होती है आपकी 1 लीटर, 1 लीटर वाली है आपकी ये। और कॉस्ट की भी बात ही कर लो बस, कॉस्ट 1500 1600 1700 1800 कितने की भी थी पिछली बार, इस बार 1500 रुपये कॉस्ट है इसकी, ठीक है भाइयों। और एक चीज़ और ले रहे हैं इसके साथ साथ, हम ले रहे हैं न्यूट्रीवर्ल्ड का जो है स्टिकर, फराटे के नाम से जो आता है, यानी कि चिपको जिसे आप बोलते हैं, स्टिकर चिपकाने के लिए दवा वगैरह आप जहाँ भी लगे वो चिपक जा हाथ तो हाथ, ठीक है जी। ये चीज़ें हम ले रहे हैं। और बताता चलूँ, इसकी जैसे बोलता है, इसकी डुप्लीकेट बनानी मुश्किल नहीं नामुमकिन है।
ये देखो सील पैक होती है और यहाँ से खुलेगी ये, आपके सामने खोलता हूँ इसे। सील तोड़ दी मैंने, सील टूटने के बाद में दोबारा नहीं लगी भाइयों। ये देखो, अब ज़रा मैं इसे खोल दूँ एक बार। हाँ जी, लो भाइयों क्या, नमस्कार एक बार फिर से। और आज 27 तारीख मतलब हम इसकी स्प्रे करके थे हर्बिसाइड की। आज इसका रिजल्ट देखने आया, इसने दवा ने काम कैसा किया कैसा नहीं किया। तो जहाँ वीडियो देख रहे थे वो 27 मई की थी। उसके बाद भाइयों एक पानी लगा दे भी 4-5 दिन पहले, तब से एक ही पानी यार, साल्ट में दिखा रहा हूँ, बासव कंपनी का वैसनेट कंप्लीट, जिसमें है टेपरामेजोन और अल्ट्राजीन है इसमें, ठीक है भाइयों। और इससे अलग जो कर रहा था मैंने मैट्रिक्स मिलाई थी इसमें थोड़ी सी, क्योंकि खरपतवार जो भी होता है इसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। एक तो ये लिया था इसमें, एक लिया था पायरिजोसल्फ्यूरान मोथे वगैरह के लिए। अब इसका रिजल्ट वगैरह देखते हैं कैसा असर खेत में रहा कैसा नहीं रहा। रिजल्ट आप सामने की तरफ दिख रहा होगा भाइयों, ये देख सकते हैं। भांग के पेड़ पे भी अगर हुई है तो भांग का पेड़ भी सूख गया, भस्म हो गया कहना। दोहरे पर थोड़ी हल्की फुल्की लगाई थी, क्योंकि पॉपुलर का पेड़ वगैरह वो रखे थे, इस पर भी असर डाला इसने थोड़ा सा। ये देखो सूखने की शिकायत है, हालांकि हो सके कुछ और वजह भी हो। खेत में कैसा असर हुआ कैसा नहीं हुआ वो भी आप देखिए। ये जो नली वाला घास है, ये जिससे किसान खासकर परेशान है, जहाँ पानी वगैरह ज़्यादा हो, रजवा पजवा की ढांग हो ज़्यादा जमे, झटका तो इससे भी दिया पर इसे नष्ट नहीं कर पाया पूरी तरह से ये। बाकी और अन्य तरह का जो छत्तीदार घास जिससे परेशान है, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे, मकड़ा घास भी इसने आराम से लपेट दिया। बाकी मोथा वगैरह भी इस खेत में मरने लग रहा, क्योंकि पायरिजोसल्फ्यूरान लगा रखी है। ये देखो रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। और मोस्टली ये बोला जाए कि हर्बिसाइड के दुष्प्रभाव हो कहीं ना कहीं, हाँ मानता हूँ मैं, 15 दिन की बढ़वार, 10-15 दिन की बढ़वार, भले कंपनी कुछ भी कह रही हो, 10-15 दिन बढ़वार कहीं ना कहीं पौधा डिस्टर्ब हो, सोचने की बात है। ये भी खरपतवार खेत से हटाने का मतलब है, जैसे कि शरीर की कीमोथेरेपी हो, बिल्कुल फिल्टर कर देना। तो कहीं ना कहीं इस पर भी असर जरूर आता है, भले ही वो पौधे पर आपको दिखे ना दिखे, पर जड़ों की क्रियाशीलता वगैरह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर आएगा। देखो साल्ट आपका कोई भी हो, इस चीज़ से इनकार नहीं करा जा सकता। चल बढ़िया रहा खेत, रिजल्ट मैं खुश हूँ, क्योंकि खेत घिर रहा था बहुत बुरी तरह से। ये देखो लगभग लपेट दिया इसने। इस खेत को मैं कैसे भी करके इसकी जुताई नहीं कर सकता, हालांकि दिक्कत अभी भी आएगी, क्योंकि लिपटने का डर है इसमें, गंदा घास वगैरह लिपटे। पर घास इसने बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दी इसे बोलते हैं जिस। और बाकी जो हल्का फुल्का घास रहेगा अब तो ये खुद ही दबा लेगा, सीधी सी बात है, अगर जुताई भी ना कराऊँ, क्योंकि गन्ना काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो हवा धूप भी इसमें कमी पहुँचेगी, और हवा धूप कम पहुँचेगी तो भोजन बनाने पौधे को दिक्कत आएगी, ऑटो मोड पर ख़त्म हो जाएगा। अब साइड की तरफ से मैं दिखाऊँ इसकी असर कैसे रही कैसे नहीं रही, ये आप देख सकते हैं सामने की तरह। अच्छा प्रभाव इसमें है। बाकी किसी पत्ते वगैरह पर कोई प्रभाव नीचे की तरफ अगर दिख रहा हो तो बिल्कुल नगण्य, नीचे की तरफ किसी पत्ते पर कोई प्रभाव नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। ये देखो थोड़ा साल्ट महंगा जरूर पड़ सकता है, पर किसी तरह के पत्ते पर कोई असर वगैरह ज़्यादातर मोस्टली हुआ नहीं। 1% हो तो कहा नहीं जा सकता इस वजह से। बाकी पत्ते पर कहीं कोई असर नहीं है, अपने आप ही छोड़ा पत्ता जो उसने छोड़ा, बढ़िया चल रहा खेत भी, खेत में कोई शिकायत नहीं है। और खरपतवार नाशी ने भी अपना अच्छे काम किया। तो भाइयों आप निसंकोच होके बासव की वैसनेट कंप्लीट लगा सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्बो में कुछ चीज़ें आपको लेनी होंगी। बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, घास होने से पहले जब 1 या 2 पत्ती या 3 पत्ती की घास हो तब इस खरपतवार नाशी को करें, तो रिजल्ट कहीं ज़्यादा बढ़े रहेंगे। कई दवाई का कॉम्बिनेशन वगैरह आपको बनाने नहीं पड़े, केवल इसी से काम चल जाएगा, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी पड़े। हालांकि ये कहना चाहूँगा मोथे भी इस दवा के बार नहीं करती ये दवा, तो उसके लिए पायरिजोसल्फ्यूरान व या क्या बोलते हैं सैंपरा वगैरह आप इसमें ऐड कर ले, मोथा भी चला जाएगा। बाकी सारा घास इतना, इसमें 2 दवा को और कॉम्बिनेशन मुझे इसीलिए मिलाना पड़ा क्योंकि घास काफ़ी बढ़ चुका था, लंबाई बढ़ चुकी थी खरपतवार की। तो थोड़ा सा मैट्रिक्स वगैरह मुझे 125 ग्राम के करीब वो बढ़ाना पड़ा। और मोथे के लिए पायरिजोसल्फ्यूरान 1-1.5 महीना का सोल्यूशन तो होगा। अभी एक ही पानी खेत को आया, लेकिन दूसरे पानी में ये सफाई हो जाता बिल्कुल। तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर है भाइयों, निसंकोच होकर आप इस दवाई को लगा सकते हैं, अच्छे प्रभाव इसके हैं। और मैं इस दवा से कुल मिला के हर तरह से संतुष्ट हूँ। तो किसान भाइयों जिसकी खेत में दिक्कत आ रही हो
तो कोशिश करो गन्ना जमने के बाद ही, जब पहले पानी के लगभग आप पहुँचो उस समय आप इसे करो, ज़्यादा अच्छे प्रभाव दिखेंगे। और ट्रेंच मेथड में आप 5 बीघे की दवाई होती है 10 बीघे में आप कर सकते हो, क्योंकि 5 फुट या 4.5 फीट के करीब डिस्टेंस आप लोग रखते हो। तो खाली खुड़ में कर लें, और खाली खुड़ की आप जुताई भी कर सकते हो, तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आनी। तो भाइयों इसी के साथ वीडियो को विराम दे रहा हूँ। कृपया वीडियो खींच के शेयर करियो, लाइक करियो और कमेंट भी करियो। साल्ट एक बार फिर से दिखा दूँ मैं, प्रभाव भी दिखाऊँ भाइयों। ये देखो भाइयों, प्रभाव बहुत अच्छे छोड़े इसने, सारा घास लगभग उड़ा दिया। जो घास छेड़ा नहीं, ये थोड़ा बहुत झटका सा तो इसे दे दिया नुड़ के वालों को, पर ये ख़त्म नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी स्थिति ज़्यादा बड़ी होगी। थोड़ा सा अगर छोटा होता, जमने के टाइम का होता, तो ये मार देता। बाकी सारा मकड़ा घास जो मूल समस्या किसान की बनकारी, मकड़ा घास वगैरह छोड़ा नहीं इसमें। अब इस खेत की मैं जुताई कर सकता हूँ। अब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हम। मिट्टी चढ़नी भाई, अब तो सब मिट्टी चढ़नी रह रही है बस खाली। और ये देखिए बासफ कंपनी की वैसनेट कंप्लीट टॉपरामाइजोन हो गया और अल्ट्राजीन, 2 साल्ट इसके अंदर है भाइयों, ठीक है जी। और ये 1 लीटर की शीशी थी, 1500 रुपये की पड़ी है मुझे। आपको देख लीजिए आपको कितनी पड़ी कितनी, पर 1 एकड़ की डोज ये है। तो इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ भाइयों। अवश्य पसंद आई होगी, कृपया कमेंट करियो, लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो। नमस्कार भाइयों।